अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 3.2 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ द गिवन नंबर्स। तो पहला पार्ट है 232.92। तो इस चीज़ को इस नंबर का हमने कॉमन लॉगरिथम निकालना है। तो कॉमन लॉगरिथम कैसे निकालते हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो इसके तीन मेथड है। एक मेथड है टेबल के साथ, जो कि आपकी बुक्स के लास्ट पेजेस पे होती है। दूसरा है जी कैलकुलेटर के साथ, और जो तीसरा है वो है साइंटिफिक नोटेशन और कैलकुलेटर दोनों को मिक्स करके हमें निकालना होता है। जब भी हम किसी भी नंबर का लॉग निकालते हैं तो उसमें दो टाइप की चीज़ें निकलती हैं। मतलब जब भी हम किसी नंबर का लॉग निकालते हैं तो जो दो नंबर्स हमें दो चीज़ें मिलती हैं उसमें एक का नाम है करेक्टरिस्टिक और दूसरा है मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक को उर्दू में खासा कहते हैं और मैंटीसा को मैंटीसा ही कहते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है कि जब भी हम किसी भी नंबर का लॉग निकालते हैं तो हमें जो जवाब आता है वो इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। करेक्टरिस्टिक होता है पॉइंट के लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है जी, ये आ गया। मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। उसके बाद पॉइंट, उसके बाद होता है मैंटीसा। तो ये जो थर्ड वाला मेथड है उसमें हमने क्या करना होता है, मैंटीसा और करेक्टरिस्टिक को अलग अलग निकालना है। जो मैंटीसा है वो कैलकुलेटर से हम निकालते हैं और जो करेक्टरिस्टिक है वो हम साइंटिफिक नोटेशन से निकालते हैं। कैसे करना है आगे देखते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास पहला पार्ट दिया गया है 232.92। ठीक हो गया। अब इसकी मैं रफ वर्क के अंदर इसका मैं निकाल लेता हूँ साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 2.3292 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब इस जगह और इस जगह के हमने मूव कराया है डेसिमल को, तो इन दोनों के बीच में जितने भी डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं उनकी तादाद हमने काउंटिंग करके लिख देनी है 1 और 2। तो ये आ जाएगा 2। तो इस जो नंबर है इसका जब हम लॉग निकालेंगे तो इसका जो करेक्टरिस्टिक या खासा होगा वो होगा 2। ये जो हमने इसका 10 की पावर में लिखा हुआ है। ठीक है, लेट करते हैं हम। लेट x इज इक्वल टू 232.92 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स के ऊपर लॉग ले लिया। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 232.92। अब जैसे ही हमने इसका लॉग लिया तो इसको मैंने पहले ही कहा है कि इसका करेक्टरिस्टिक या खासा निकालने के लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन यूज़ की। तो जो भी 10 की पावर होगी वो इस नंबर का करेक्टरिस्टिक होगा। इसकी 2 है तो मैंने इसके करेक्टरिस्टिक में 2 लिख दिया पॉइंट। अब मैंटीसा कैसे निकालेंगे, मैंटीसा निकालेंगे कैलकुलेटर से। जब भी हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उसको हमने कैसे लॉग निकालना है, हमने पॉइंट नहीं लेना, हमने लिखना है पहले लॉग कैलकुलेटर के ऊपर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से करना है लॉग। फिर हमने इस पॉइंट के बगैर हमने ये नंबर्स लिख लेंगे। जैसे ही हम इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स में कोई जवाब आ जाएगा। तो क्योंकि मैंटीसा पॉइंट के लेफ्ट साइड के ऊपर है तो हमने जो भी कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर ये देखे पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमने लिख लेने हैं। जो भी इधर आएगा वो उसका आंसर होगा। ये देखिए जी, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसका आंसर आ रहा है 36
72 पॉइंट के बाद वाला। तो ये हमने इसका लॉग निकाल लिया किस मेथड से, साइंटिफिक नोटेशन से। ये देखिए जी, तो इस नंबर का लॉग हमने इस तरह निकाल लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, जैसा कि आपको सेकंड पार्ट इसका नज़र आ रहा है, तो है 29.326। हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, तो हमने टेकिंग लॉग करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हम लॉग x कर लेंगे और ये बन जाएगा लॉग 29.326। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका साइंटिफिक नोटेशन निकालना है ताकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाए या खासा आ जाए। तो ये होगा 2.9326। जब हमने इसका साइंटिफिक नोटेशन निकाला तो इसका आंसर आ रहा है 10 की पावर +1। जो भी 10 की पावर होगा वो इसका करेक्टरिस्टिक होगा, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसका निकालना है मेंटीसा। तो मेंटीसा कैसे निकालेंगे, लॉग 29326, पॉइंट नहीं लगाएंगे कैलकुलेटर के ऊपर। जैसे भी हम ये करेंगे तो इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आएगी। तो हमने क्योंकि मेंटीसा निकालना है, मेंटीसा होता है पॉइंट डेसिमल से राइट साइड के ऊपर, तो हमने वही नंबर इधर लिख लेना है। जब भी हम log 29326 करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 4673। तो इस तरह हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। जी, जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है 0.00032। अब इसका हमने लॉग निकालना है। लेट x इज इक्वल टू 0.00032। तो जैसे ही इस वैल्यू का हम साइंटिफिक नोटेशन निकालेंगे, ये बन जाएगा 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये आ रहा है -4, 10 की पावर -4। इस जगह और इस जगह के बीच में जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करके 10 की पावर में लिख देना। तो -4 आ रहा है, इसका मतलब है इस वाली वैल्यू का जब लॉग लेंगे तो उसका तो उसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये देखें, जैसे ही हमने दोनों साइड्स का लॉग लिया ये, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा 4 के ऊपर बार। हम जब लॉग में आंसर लिखते हैं तो वो 4 माइनस को 4 या किसी भी नंबर के ऊपर हम बार कर देते हैं। जैसे -4 था तो 7 माइनस नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, पॉइंट। अब बारी आती है हमने मेंटीसा कैसे निकालना है। मेंटीसा कैसे करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हमने ये कैलकुलेटर में यूज़ नहीं करना। हमने ये लिखना है log 32 लिखना है और इक्वल प्रेस करना है। तो हमारे पास जो मेंटीसा आएगा वो आएगा 505051। तो इस तरह हमने साइंटिफिक नोटेशन और कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर निकाल लिया, कॉमन लॉग निकाल लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। जी, जो फोर्थ पार्ट है उसमें है 0.3206। तो सबसे पहले हमने लेट कर लेना है x इज इक्वल टू 0.3206। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन निकालनी है हमने, तो ये बन जाएगा 3.206 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। क्योंकि हमने डेसिमल को यहाँ से यहाँ तक मूव कराया है तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करा रहे हैं, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो आएगा -1। ठीक है जी, जब भी हम इसका लॉग निकालेंगे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x इज इक्वल टू log 0.3206। जब इसका साइंटिफिक नोटेशन निकाला तो 10 की पावर आ रही है -1। इसका मतलब है इसका करेक्टरिस्टिक है 1 बार पॉइंट। अब log 3206 जब हम ये निकालेंगे तो उसका जो मेंटीसा निकलेगा वो होगा, ये देखें 5060। तो हमने इसके साथ मिला के लिख लिया। तो इसका मतलब है फोर्थ पार्ट का आंसर भी हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है जी फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ द गिवन नंबर्स विदाउट टेबल। तो आपने टेबल को यूज किए बगैर आपने इसकी
आंसर्स निकालने हैं। ठीक है जी, ना ही इसमें हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है और ना ही हमने इसमें टेबल यूज़ करनी है। तो हमें क्या गिवन है, log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। अब ज़रा ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास नंबर्स सेम आ जाए, ये देखें 3109, पॉइंट को आप माइंड में ना रखें, इधर भी 3109, इधर भी देखें 3109 है, ये इनसिग्निफिकेंट जीरोज हैं, ये फिगर्स हैं, ये भी 3109, पॉइंट की आप प्लेसमेंट छोड़ दें 3109। ठीक है, सबका जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो यहीं आ रहे हैं 3109। तो जब भी हम इनका लॉग निकालेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो होगा, जो मेंटिसा आएगा वो होगा 0.4926। मतलब इसका भी मेंटिसा 0.4926, इसका भी मेंटिसा 0.4926, इसका भी मेंटिसा 0.4926, इसका भी। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, ये आ गया मेंटिसा, ये देखें मेंटिसा आ गया 0.4926, ये आ गया मेंटिसा 0.4926, ये इसका आ गया मेंटिसा 0.4926, इसका भी मेंटिसा आ गया 0.4926। अब बात आती है कि करेक्टरिस्टिक कैसे निकालें, इसका अलग करेक्टरिस्टिक होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग। तो हमने पहले ये कर लिया है 3.1 के अंदर कि जो भी हमें नंबर देंगे हम उसका साइंटिफिक नोटेशन निकालेंगे। जैसे ही हमने साइंटिफिक नोटेशन निकाला तो उसका जो 10 की पावर होगी वो उसका करेक्टरिस्टिक या खासा होगा। अब जैसा कि ये पहला पार्ट है 3.109, अगर मैं इसका साइंटिफिक नोटेशन निकालता हूँ तो ऑलरेडी ये जो डेसिमल पॉइंट है वो अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर मौजूद है, तो हम उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में भी यही पोजीशन होती है। लेकिन 10 की पावर इधर क्या आएगा, 10 की पावर, क्योंकि हमने डेसिमल की पोजीशन चेंज ही नहीं की, ना ही हम लेफ्ट साइड के ऊपर ले गए हैं ना हम राइट साइड के ऊपर ले गए हैं, तो चेंज नहीं की, तो 10 की पावर ज़ीरो आ गई। इसका मतलब है जो ज़ीरो है वो इस चीज़ का करेक्टरिस्टिक होगा, इस log 3.109 का करेक्टरिस्टिक, मैं इसको शॉर्ट लिख रहा हूँ, ये देखें, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमने लिख देना है, वो इसका log आ जाएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.4926, करेक्टरिस्टिक की जगह पे ज़ीरो लगा दिया हमने। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है इसको अगर देखें तो इसका करेक्टरिस्टिक देखें, मैं इसको लिख रहा हूँ इस तरह शॉर्ट करके, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, ये हमें राइट साइड के ऊपर डेसिमल दिया गया है तो हम इसको स्टैंडर्ड पोजीशन के ऊपर लेके आएंगे, ये बनेगा 3.109 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर। अब इस जगह और इस जगह के बीच का जो डिजिट्स हैं वो काउंट कर लेने, वो है 2, तो +2 इसका करेक्टरिस्टिक आ गया। तो हमने जब इन दोनों को मिला के लिखा तो ये बनेगा 2.4926। इसी तरह इधर आ जाए, इसका करेक्टरिस्टिक जब कैसे निकालेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक वहीं अपना साइंटिफिक नोटेशन से निकालते हैं, वो देखें ये बनेगा 3.109 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, इस जगह और इस जगह के बीच में जितने भी डिजिट्स हैं वो हमने काउंट कर लेने हैं, ये 3, और लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो ये आएगा -3, तो इसका आ गया 3 के ऊपर बार, क्योंकि जब भी माइनस आता है करेक्टरिस्टिक में तो उसको हम साथ नहीं लिखते हैं, उसको बार की शक्ल में लिखते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा होगा 3 बार 0.4926। इसी तरह ये हम फोर्थ पार्ट दिया गया log 0.3109, इसका साइंटिफिक नोटेशन आएगा 3.109 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या होगी, इस जगह और इस जगह के बीच का जो डिस्टेंस डेसिमल डिजिट्स हैं वो हमने देखने हैं, 1 आया हुआ है तो ये -1 होगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी हमारे पास इस तरह 1 बार आ गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1 बार 0.4926। इस तरह हमने विदाउट कैलकुलेटर और विदाउट टेबल हमने ये फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉग हैज़ गिवन।
मतलब जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं, इनमें जो आपको नज़र आ रहे हैं ये किसी भी नंबर का, लेट्स सपोज नंबर x है, उसका लॉग का आंसर दिया गया है, तो वो हमने नंबर निकालना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो ज़रा देख लें। देखें, जो क्वेश्चन के अंदर वो बता रहा है वो ये बता रहा है कि ये है आपका लॉग ऑफ एनी नंबर x, वो है गिवन 3.5621। तो लॉग जब इस साइड पे जाएगा तो इधर सिर्फ बच जाएगा x, ये बन जाएगा एंटी लॉग। मतलब हमने इन नंबर्स का एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग का निकालने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि जो इसका मेंटीसा आया हुआ है, हमने उस मेंटीसा को शिफ्ट लॉग और यही मेंटीसा लिखकर जो हमने आंसर बताना है, आंसर लिखना है, वो रफ वर्क में लिख लेना है। लेट्स सपोज 0.5621 का जो हम एंटी लॉग निकालेंगे वो आ रहा है 3.648। जो हमने इसका निकाला है वो आ रहा है 3.4682। ठीक है जी। अब ये जो 3 करेक्टरिस्टिक है वो हमें ये बताता है कि ये जो डेसिमल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन से राइट साइड की तरफ मूव करेगा। अगर ये करेक्टरिस्टिक प्लस में है तो ये डेसिमल जो है वो इतने प्लेसेस 3 है तो 3 प्लेसेस हमने इस डेसिमल को मूव कराना है राइट साइड के ऊपर। मतलब इसका जो आंसर होएगा वो ये होगा कि ये देखें 3468.2। जब हम इस जगह से और इस जगह से हमने मूव कराया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये वो नंबर है जिसका अगर हम लॉग निकालें तो हमें ये आंसर मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है, इसमें भी हमें यही बताया गया कि ये जो गिवन है ये किसी भी नंबर x का लॉग है। लेट्स सपोज कि हम इसको लॉग लिखते हैं, लॉग x, क्योंकि किसी भी नंबर का लॉग है, बनेगा लॉग x इज इक्वल टू 2 बार 0.7427। अब लॉग उधर जाएगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, जब बन जाएगा x, ये बनेगा एंटी लॉग 2 बार 0.7427। अब हम इसको कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, तो हमने शिफ्ट लॉग प्रेस करके ये जो नंबर दिया गया है 0.7427, इसको हम लिखेंगे और हम इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आ रहा है कुछ इस तरह 5 पॉइंट, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.5296। ठीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 या 5 से ऊपर हो तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। 29 है तो इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे। मतलब ये बन जाएगा हमारा, ये देखें, ये बन जाएगा 5.530। इसको कैंसिल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब बारी आती है इस करेक्टरिस्टिक की, -2 है या 2 के ऊपर बार है, हमें ये सजेस्ट कर रहा है ये जो डेसिमल है वो हमने लेफ़्ट साइड के ऊपर मूव कराना है। कितने डिजिट्स मूव कराने हैं? 2 डिजिट्स। मतलब ये पॉइंट है, इसके बाद हमने लेफ़्ट मूव कराना है। तो इसका जो आंसर होगा वो इस तरह आ जाएगा, ये देखें, ये आ जाएगा 50, इस जगह और इस जगह के बीच में, इस जगह और इस जगह के बीच में 2 प्लेसेस का फ़र्क होना चाहिए, जो कि हमें करेक्टरिस्टिक बता रहा है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये मैंने आपको रफ वर्क के लिए दिया है, ये आपने लिखना नहीं है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए किया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हमने इसको सॉल्व कर लिया।
अब मूव ऑन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द अननोन्स। अब नीचे जो भी दिए गए हैं, हमें जो इक्वेशन दी गई हैं वो हमें दी गई हैं, उसमें log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू एल दिया गया है फर्स्ट पार्ट। तो हमने इसको कैसे करना है, आपको इन क्वेश्चन में सबसे पहले तो log देंगे। अगर log वाली फॉर्म दी गई हो तो हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिस तरह हमने इधर किया हुआ है। हम वो कैसे करेंगे, ये हमें फर्स्ट कह दिया गया log b टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये जो बेस आया हुआ है बेस की पावर x, यह बेस a की पावर x इज इक्वल टू b। हमने इस तरह इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने लगे। अगर इन क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया हो तो आपने उसको लॉग वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर लॉग वाली फॉर्म में दें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने सॉल्व करना है। तो ये अब देखेंगे कैसे होगा, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये लॉग वाली फॉर्म दी गई है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आएगा बेस ये 3 की पावर l इज इक्वल टू 81, मतलब ये आएगा 3 की पावर l इज इक्वल टू 81। 3 मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, फैक्टराइज नहीं हो सकता, 81 होता है तो हम 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 की फैक्टराइजेशन होती है 3 की पावर 4 और यह 3 की पावर l। एक रूल है, जब दो असास या जो बेस है वो सेम आ रही हों, इक्वल हों, तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही तो आपने जस्ट इसको इन दोनों को कट कर देना है, उनकी पावर्स को इक्वल कर देना है। एल हमारे पास आ गया है 4। इसी तरह जो पार्ट 2 है उसमें भी हमें लॉग वाली फॉर्म दी गई है, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इधर लॉग का जो बेस आया हुआ है वो है ए, तो हमने ए की पावर लिखनी है क्या, 0.5। ये देखें इज इक्वल टू ये जो ये 6 आया हुआ है। अब 0.5 होता है, जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। ये देखें 0.5 पॉइंट उड़ा दिया, आएगा 1 और 0, ठीक है, ये बन जाएगा 1/2। तो हमने 0.5 की जगह पे 1/2 लिखा। अब हमने क्योंकि अननोन की वैल्यू निकालनी है तो ये है 1/2 पावर, तो हमने इसको करने के लिए बोथ साइड का स्केयर लेना है। तो ये बन जाएगा कि पावर 1/2 इसका स्केयर और इधर से 6 का स्केयर। ये 2 इससे गया तो ए हमारे पास आ गया 36। तो हम अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी लॉग फॉर्म में दिया गया है, तो उसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या आएगा, बेस की पावर 2 इज इक्वल टू एन। बेस है 5, इसकी पावर 2 इज इक्वल टू एन। तो इनमें से एन जो है वो अननोन है, तो एन की वैल्यू निकालेंगे। ये सिंपल है, ये आएगा 5 का स्क्वायर आता है 25, तो हमने एन की वैल्यू भी निकाल दी। इसी तरह है ये फोर्थ पार्ट, इसमें अब लॉग वाली फॉर्म नहीं दी गई, इसमें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले लॉग की फॉर्म में। तो ये जो हमें दिया गया है ये बेसिकली बेस होता है, तो हम लिखेंगे लॉग बेस 10 ऑफ 40 इज इक्वल टू पी। तो हम जब भी कैलकुलेटर से लॉग निकालते हैं तो वो उसकी जो बेस होती है वो 10 ही होती है, इसको हम कॉमन लॉग कहते हैं, ठीक है। वो कॉमन लॉग होता है जिसमें हम बेस हमेशा 10 ही होती है, जो कैलकुलेटर से हम यूज़ करते हैं। जब हम 40 का लॉग निकालेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो वो हमारे पास आएगा 1.6020। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। इसी तरह हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें एवेलुएट करना है। अब फर्स्ट पार्ट है उसका log 1/128 टू द बेस 2। तो हमने ये हमें पहले तो हमें ये देखना है कि ये इक्वल होगा किस चीज़ के, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर रहे हैं, लेट log बेस 2 1/128 इज इक्वल है x की। अब ये log वाली फॉर्म, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये आएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128, मतलब ये आएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128। अब ये तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 है, मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, 128 फैक्टराइज होगा। तो हम 128 को
फैक्टराइज कर लेंगे। ये जाता है 2 पे, ये आएगा 64, फिर ये 2 पे जाएगा, ये 32, फिर 2 पे जाएगा 16, 2 पे जाएगा 8, 2 पे जाएगा 4, 2 पे जाएगा 2, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 आ रहा है। ये आ रहा है 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 7। अब इंडाइसिस का रूल है, अगर हम नीचे जो भी चीज़ है अगर हम उसको ऊपर लेके आना चाह रहे हैं तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। ये बनेगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -7। फिर बेस दोनों की इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होगी, मतलब x इज इक्वल टू -7। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। ये देखें, उन्होंने लिखने की बजाय उन्होंने सेंटेंस बना के दिया, log 512 या 512 टू द बेस 2 रेडिकल। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे लेट log ऑफ 512 टू द बेस 2 इंटू 2 रेडिकल इज इक्वल टू x। तो इसमें भी हम वही करेंगे। क्या होता है, ये जो बेस है, बेस की पावर हम इसको करेंगे, बेस की पावर x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 रेडिकल इसकी पावर x इज इक्वल टू 512। अब ये भी मज़ीद सॉल्व हो सकता है, ये भी होगा। ये है 2 की पावर 1, ये है, अगर हम इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें ये बन जाएगा, ये बनता है 2 की पावर 1, ये बनेगा मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/2, ये सब की पावर x। और इधर ये 2 की ऊपर ये फैक्टराइज होता है, हम इसको 2 से डिवाइड करके वह फैक्टराइज कर लेंगे। ये देखें, ये हम इसको कर रहे हैं 512 को 512 ये 2 पे डिवाइड होगा। ये देखें, ये बन रहा है 256, ये फिर डिवाइड होगा 128, ये फिर डिवाइड होगा 64, ये फिर 2 पे डिवाइड होगा, ये बन जाएगा 32, ये बन रहा है 16, ये बन रहा है 8, ये बन रहा है 4। तो हमने इसको इस तरह फैक्टराइज कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 की पावर 9 होता है 512। तो हमने इसको फैक्टराइज करके बोल दिया 2 की पावर 9। अब ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, मतलब ये होगा 1 प्लस 1/2 सब की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब जब हम इनको 1 प्लस 1/2 को हम ऐड करते हैं, ये होता है 1 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा डिवाइड बाई 2। अब ऊपर 2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ये बनेगा 3/2। तो 2 की पावर आ जाएगी 3/2 और साथ में ये x है, ये बन जाएगा इक्वल टू 2 की पावर 9। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, इक्वल है, इसका मतलब है ये 2 से कैंसिल हो गया, ये बनेगा 3/2 x इज इक्वल टू 9। हमने x की वैल्यू निकालनी है, 2 उधर जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा 18 हो जाएगा, ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 18। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन रहा है x इधर रह जाएगा, 18 से 3 जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 6 आएगा। तो इसका सेकंड पार्ट का भी हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है फाइंड द अननोन। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसमें 5 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखिए, log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। लॉग वाली फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x, ये आएगा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, अननोन की निकालनी है। x एज इट इज़ आएगा, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 32, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 32। हमने इसको एवेल्यूएट कर लिया, फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट है, ये भी इसी तरह है, 81 की पावर x इज इक्वल टू 9 बनेगा, ये बनेगा 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। तो ये तो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये सॉल्व हो सकता है, ये होगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, 81 9 का स्क्वायर होता है और साथ में x है इक्वल टू 9। अब 9 की पावर हमें कोई नहीं दी गई, लेकिन उधर 1 होता है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 1। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है वो भी इसी तरह है, 64 की पावर x/2 इज इक्वल टू 8 बन जाएगा, ये बनेगा 64 की पावर
x/2 इज इक्वल टू 8 मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 8 का स्क्वायर, इसकी पावर x/2 इज इक्वल टू 8 की पावर 1, या इसको पावर 1 को लिखते नहीं है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 1। तो ये और ये 8 सेम है, इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे, या इसको हम इसके जो पावर्स हैं इनको इक्वल करके लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है x की पावर 2 इज इक्वल टू 64, ये है x का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 64। जब हमने अननोन की वैल्यू निकालनी है, ये तो स्क्वायर में है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट। अगर 64 का स्क्वायर रूट लेते हैं वो होता है आंसर 8, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बनेगा ये सा x इज इक्वल टू 8। इसी तरह जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो भी इसी तरह है, लॉग के फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x बन जाएगा, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x। अब हमने अननोन की वैल्यू निकालनी है, उसको नहीं छेड़ेंगे, x एज इट इज़ आएगा। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका जो आंसर आता है वो होता है 81। हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। आज के लिए 3.2 कंप्लीट हो गई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।